हाँ तो बच्चों, आज हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 9 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.4 का पहला क्वेश्चन, और ये हमारा 6वां लेक्चर होगा इस चैप्टर का। चलिए देखिए, हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। ठीक है, क्या करना है हमें, इन संख्याओं को क्या करना है, देखना है उत्तरोत्तर आवर्धन करके। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए 3.765, यानी 3.765 किन दो संख्याओं के बीच में होगा। तो ये क्या होगा हमारे पास, आप इसको बराबर खींचिएगा। ठीक है, यह जो संख्या होगा वह क्या होगा, यहां पर मान लेते हैं क्या है, हमारे पास 3 है और यहाँ पर क्या है 4 है। 3 और 4 के बीच में तो यह संख्या होगी, हमने क्या किया 3 4 बना लिए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 को थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, 3.6, 3.7, 3.8, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3.9। तो इसको आप क्या कीजिए, थोड़ा सा छोटा कर लीजिए। क्या आपका 4 है। ठीक है, तो यह संख्या क्या होगी, 4, 3 और 4 के बीच में क्या होगी, उपस्थित होगी। ठीक है, अब देखिए 3.765 है। ठीक है, तो 3.7 और 3.8 के बीच में तो यह संख्या होगी। ठीक है, 3 क्या है 768। अगर हम क्या करें, इसको माने 3.7 को हम क्या लिख सकते हैं, 700 लिख सकते हैं, और 3.8 को हम क्या लिख सकते हैं, 800 लिख सकते हैं। तो यह 700 क्या है 56, तो 700 और 800 के बीच में तो आएगा संख्या। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पर क्या करेंगे, हम इस प्रकार से हम क्या करेंगे, दर्पण बनाएंगे। ठीक है, जैसे क्या पता चला कि हम इसमें देख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इन दोनों में देख रहे हैं, अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, यहां पर बनाएंगे। इसको थोड़ा सा छोटा कर लीजिए। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, यहां पर बनाएंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा, यहां पर हो जाएगा हमारा 3.7, इसको लिखेंगे 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79। ठीक, और यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, 3.8 आ जाएगा। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं, कर लीजिए, इससे पता चलेगा। और इधर भी क्या हो सकता है, जा सकता है। 3.7 था, ये 3 क्या हमारा 8। ठीक है, हम क्या करें, अब हमने इसमें देखा। ठीक है, देखने के बाद क्या किया, इसी को हमने क्या किया, यहाँ पर बड़े रूप में किया। ठीक है, बड़े रूप में करने के बाद अब देखिए 3 क्या होगा, 765। ठीक है, तो अब ये क्या आएगा, 3.7 और 3.8 के बाद की संख्या के बीच में आएगा। देखिए 3 क्या है, देखिए अगर हम क्या करें, इसको माने 3.7650 5 माने, तो ये क्या आएगा 3.7660, और क्या आएगा 3.7700 के ही तो बीच में आएगा। ठीक है, फिर अगर हम इसको क्या करें, इसको कैंसिल कर दे, तब भी क्या होगा, यह 3.760 यानी 760, और 770 के बीच में तो है 765 जो है। अगर 3 को छोड़ दे, अगर हम इस सबको छोड़ दें, अगर खाली सिर्फ इतने की बात करें, तो क्या हो जाएगा 765, और क्या हो जाएगा 760, और 770 के ही तो बीच में आएगा 765। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को हम क्या करेंगे, फिर से देखेंगे, यानी 3.67 और 3.77 के बीच में क्या करेंगे, हम फिर से देखेंगे। इन्हीं दो संख्याओं को हम क्या करेंगे, फिर से देखेंगे। ठीक है, फिर से हम क्या करेंगे, एक बड़ा सा बनाएंगे।
यहां पर क्या है आपका 3.76, 3.761, 3.762, 3.763, 3.764 होगा, और क्या आएगा 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769, 3.770 यानी 77। इसको हम क्या करेंगे और ज्यादा बड़ा कर लेंगे 3.77, ठीक है। हमें पता क्या करना है 3.765। अब देखिए क्या दिखाई दे रहा है 3.765 में क्या हो रहा है दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा इस प्रकार से भी बना सकते हैं, ये आपका यहाँ पर है और ये आपका क्या है यहाँ पर है, यहाँ से आपका यहाँ पर आया है और यहाँ से आपका यहाँ पर आया है, ठीक है। तो ये पता चलेगा, इसी को हमने क्या किया, सॉरी इसको यहाँ पर लेकर आएंगे ना, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या करें इन दोनों के बीच की संख्याओं को ले रहे हैं, इन दोनों के बीच की संख्याओं को हम क्या करें ले रहे हैं, तो इसका कोई काम नहीं है। तो देखिए हमें क्या देखना है 3.765 को हमें क्या करना है देखना है, ठीक है। 3.75 और इसको क्या करना है हमें देखना है। तो यह जो संख्या होगी हमारी क्या होगी वो क्या हमारा 3.765 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अगर हमें लिखना रहे इस प्रकार से क्या करेंगे आप लोग बना लेंगे, ठीक है। बनाने के बाद आप लिखेंगे बनाने के बाद आपको लिखना भी पड़ेगा कि 3.765 3 व 4 के बीच है, ठीक है। 3 और 4 के बीच है। हमने 3.7 व 3.8 के 8 को देखा, उत्तरोत्तर आवर्धन से देखा, उत्तरोत्तर आवर्धन से देखा या फिर उत्तरोत्तर आवर्धन करके देखा, ठीक है। अब हमने देखा फिर 3.76 वो 3.78 के बीच की संख्याओं को देखा, तब हमें 3.765 दिखाई दिया, ठीक है। इस प्रकार से आप क्या करेंगे छोटे में हम लिखा बहुत कुछ इसमें से कट कर दिया, ठीक है। तो आप इस प्रकार से क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक हमें क्या करना था आना था, तो हमें क्या किया आ गए हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी प्रकार से क्या होगा आपका जो क्वेश्चन होगा वो सोल्व होगा। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम इसे मिटा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अगला देखिए दूसरा दूसरा कह रहा है कि 4 दशमलव स्थानों तक 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 पर बार
को देखिए, ठीक है। सबसे पहले आप यह संख्या सोचिए, यह संख्या किसके बीच में होगा। तो आप कहेंगे कि यह जो संख्या होगा वह 4 और 5 के बीच में होगा। 4 और 5 के ही तो बीच में होगा यह संख्या, ठीक है। तो यहां पर क्या कर देंगे, हम बना देंगे 4, और यहां पर हम क्या करेंगे, बना देंगे 5। इसके बाद ये संख्या हो रही 1, 4 दशमलव क्या होगा 1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, ठीक है। अब देखिए 4.26, 4.262, यानी हमें कहां तक 4 दशमलव स्थान तो करना है, यानी क्या होगा 4.2626 तक हमें क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो देखिए 4.2, 4.2 और 4.3 के बीच में तो क्या होगा, यह संख्या आएगा। जैसे अगर हम कहें कि यह जो संख्या होगा 4.200, 4.3000, ठीक है, इसी के बीच में क्या होगा, यह संख्या उपस्थित रहेगा, ठीक है। तो 2000 और 3000 के ही तो बीच में है 2626, 4 को आप भूल जाइए। तो हम क्या करेंगे, जरा आप बना दीजिए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं पर क्या करेंगे, एक बार नजर डालेंगे, ठीक है। नजर डालेंगे, फिर हम क्या करेंगे, एक बार और क्या करेंगे, हम बनाएंगे इसे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 4.2 आ जाएगा, और सब बड़ा कर लीजिए, 4.21, 4.22, सॉरी 4.2 होगा ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4 क्या हो जाएगा हमारे पास, 4.30, 4.3 आ जाएगा, ठीक है। और जो हम इसे कर रहे हैं तो क्या होगा, यहां से हमने इसके बीच की संख्याओं को देखा है, इससे पता चलेगा कि इनके बीच की क्या है, संख्या है। तो आप इस प्रकार से बना लीजिए, ठीक है। अब देखिए, फिर अब देखिए आप सोचिए कि क्या जो हमें चाहिए था मिल गया, नहीं, अभी तो हमें दशमलव के बाद क्या मिला, 2 ही अंक मिले हैं, ठीक है। अब 2 अंक के बाद भी क्या करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब देखिए ये जो संख्या है वो कितने के बीच में आएगा, 4.2300 और 4.2400 के बीच में, यानी 2300 और 2004, नहीं 2006 है ना, तो इसके यानी 2000, देखिए 2626, तो 2600 और 2700 के बीच में तो आ गया, संख्या है 2600 और 2700 के बीच में आएगा। तो 2006 हम इसको मान सकते हैं, इसके पीछे डबल जीरो लगाएंगे, फिर हम इसको मिटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 4.26, 4.27, तो इसी के बीच में यह संख्या आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, फिर से एक बार देखेंगे और फिर बनाएंगे हम, ठीक है। हम क्या करेंगे, फिर से बनाएंगे, इसको इधर कर दीजिए, ठीक है, बना लेंगे हम। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 4.26, 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास
4.270 यानी 4 क्या हो जाएगा 727 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, यह यहां पर मिल रहा है और यह जो है यहां पर है। ठीक है, अब इन दोनों संख्याओं के बीच में इतनी सारी संख्या है। ठीक है, आगे देखिए, अभी हमें 4.266 मिला, नहीं मिला, 4.266, तो हमें कहां से मिलेगा, 4 इसके बीच में मिलेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए अब हमें कहां तक मिला है, ये जो संख्या किसके बीच में आएगा, 4.26, ठीक है, 4.2620, 4.2630, इसी के बीच में तो आएगा 2626 क्या आएगा, 2620 और 2630 के तो बीच में आएगा। तो हम क्या करेंगे, एक बार फिर से बनाएंगे। अब हम इन दोनों संख्याओं के बीच में देखेंगे, 4.262 4.263 के बीच में क्या करेंगे, हम बनाएंगे फिर से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों संख्याओं को हम देखेंगे, कहाँ है, ये दोनों संख्याएं क्या है, यहाँ पर उपस्थित है। इन दोनों संख्याओं को हम क्या करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4.262 4.2621 4.2622 4.2623 4.2624 4.2625 4.2626 4.2627 4.2628 4.2629, फाइनली यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4.2630 यानी 263। ठीक है, यहां से इसको मिला दीजिए और यहां से क्या कीजिए, आप इसको मिला दीजिए। ठीक है, तो अब देखिए क्या संख्या मिला, 2.262। तो देखिए 2626 क्या हो गया, मिल गया। तो यह जो संख्या होगा इसी को हमें क्या करना था, देखना था। ठीक है, इसी संख्या को हमें क्या करना था, देखना था। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने सब 4.26 को हमें क्या देखने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, 4 और 5 के बीच में देखा। 4 और 5 के बीच में देखने से पता चला कि ये जो संख्या है वो कहां पर है, 2.4 और 2.3 के बीच में उपस्थित होगी। अब 2.4 और 2.3 के बीच में हमने देखा तो हमें पता चला कि 4.26 और 4.27 के बीच में क्या होगी, यह संख्या उपस्थित होगी। अब जब हमने 4.26 और 4.27 के बीच में देखा तब हमें पता चला कि यह संख्या 4.262 और 4.263 के बीच में क्या होगी, उपस्थित होगी। अब जब हमने 4.262 और 4.263 के बीच में देखा तब हमें 4.2626 मिला। इस प्रकार से क्या करेंगे, आप लिखेंगे और बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या किया आपने, 4 और 5 के बीच में देखा। 4 और 5 के बीच में देखा तो आपको पता चला कि यह जो संख्या होगी वो क्या होगी, 4.2 और 4.3 के बीच में क्या होगी, उपस्थित होगी। ठीक है, पुनः हमने 4.2 और 4.3 के बीच में देखा तब हमें पता चला कि यह संख्या 4.26 और 4.27 के बीच में क्या होगी, उपस्थित होगी। जब हमने 4.26 और 4.27 के बीच में देखा तब हमें पता चला कि यह संख्या 4.262 और 4.263 के बीच में उपस्थित होगी। जब हमने 4.262 और 4.263 के बीच में देखा तब हमें यह संख्या मिला 4.262। इस प्रकार से क्या करेंगे, आप लिख देंगे, हो जाएगा आपका। जगह नहीं बचा नहीं तो लिखवा देते हम। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि हमारा कोई भी वीडियो आप तक तुरंत ही पहुंचे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।